Objective of chapter 9, physical optics, and these are the MCQs. MCQs number 1. The principle of Young double slit experiment is based on the division of wavelength. The option D is correct. Which of the following properties proves the transverse wave nature of light? Polarization. Polarization is the only phenomena which is specified for the transverse nature of light. There is no polarization occur in longitudinal waves. Colored fringes observed in soap bubbles are the example of interference. Interference phenomena की वजह से soap bubbles पे colored fringes बनते हैं, colored pattern बनते हैं. During a sunny day, we see the objects in a classroom even when all the electric lights are off due to diffraction. क्योंकि sunny day में क्या होता है, light enter होती है room में और लाइट की रे जो होती है वो ऑब्स्टिकल से डाइफ्रैक्ट हो रही होती है, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट हो रही होती है. इसके अलावा वो हो रहे होते हैं, फैल रही होती है, स्प्रेड हो रही होती है. किसी भी ऑब्स्टिकल से पास ऑन होती हैं, स्लेट में से पास होती हैं, तो फिर वो उस ऑब्स्टिकल के अराउंड स्प्रेड होती हैं. तो डायफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से हमें पूरा का पूरा कमरा एनलाइटेंड नज़र आ जाता है. Number 5, the principle of Michelson interferometer is based on the division of amplitude. Michelson interferometer में हमने amplitude को split किया था. In Young double slit experiment, the separation between the slits is half. यानी दोनों स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है D उसको हाफ कर दें. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, वो कौन सा डिस्टेंस था, वो कैपिटल L डिस्टेंस था. उसको वो कह रहे हैं कि इट इज़ डबल. L को डबल करना है और D को हाफ करना है. देन द फ्रिंज विड्थ इज़, तो फ्रिंज की विड्थ पे जो कि आपके पास Y है, Y पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो फ्रिंज विड्थ के लिए मैंने आपको बताया था कि फ्रिंज विड्थ जो होती है वो होती है लेमडा L/D. ये मैंने पूरी डेरिवेशन आपको करके बताई है वीडियो में. अब वो कह रहे हैं कि स्लिट स्पेसिंग जो है वो पुरानी का हाफ़ कर दिया, पुरानी स्लिट स्पेसिंग का हाफ़ कर दिया है, वो न्यू स्पेसिंग बन गई है. और जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन है उसको आपने डबल कर दिया है. डबल करने से न्यू लेंथ बन गई है. तो न्यू फ्रिंज स्पेसिंग आपके पास डेल्टा वाई प्राइम लेमडा एल प्राइम बाई डी प्राइम. इसमें एल प्राइम और डी प्राइम की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स डेल्टा वाई. यानी अब आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग 4 टाइम्स हो जाएगी. सो योर ऑप्शन इज़ क्वाड्रुपल. ठीक है. ओके, नंबर 7. सिग्नल फ्रॉम अ रिमोट कंट्रोल टू द डिवाइस ऑपरेटेड बाय इट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. लाइट जो भी होगी आपके पास, जो सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं, रेडियो वेव्स होती हैं जो कि रिमोट कंट्रोल से निकल के डिवाइस को ऑपरेट कर रही होती हैं. तो रेडियो वेव्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो वो लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करेंगे. Light of wavelength lambda is incident normally on a diffraction grating for which the slit spacing is equals to 3 lambda. 3 lambda यहाँ पे small d की वैल्यू है. What is the sign of the angle between the second order maximum and the normal? अच्छा, आपने एंगल फाइंड करना है और यहाँ पे ऑर्डर आपके पास है सेकेंड ऑर्डर. राइट. स्लिट स्पेसिंग आपको बताई गई है 3 लेमडा के इक्वल है और सेकेंड ऑर्डर डाइफ्रैक्शन हो रही है. एंगल साइन ऑफ थीटा आपने फाइंड आउट करना है. आपके पास सिंगल स्लिट की जो मैक्सिमा की इक्वेशन निकाली थी उसमें आपके पास था जो पार्ट डिफरेंस होता है डी साइन थीटा, इट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ. दिस इज़ द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब डी स्लिट स्पेसिंग आपके पास 3 लेमडा के इक्वल है साइन ऑफ थीटा और सेकेंड ऑर्डर डाइफ्रैक्शन हो रही है, सो इट इज़ इक्वल टू 2 लेमडा. Now sin theta is 2 lambda divided by this 3 lambda. Lambda cancel out and 2 by 3. So sin theta becomes equals to 2 by 3. And here is the answer. Sin theta is equals to 2 by 3. 2 by 3 इसका ये आंसर है, ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following give 3 regions of electromagnetic spectrum in order of increasing wavelength? अच्छा, इंक्रीजिंग वेव लेंथ आपके पास मतलब है सबसे छोटी वेव लेंथ, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी. तो यहाँ पे आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेज है जिनकी वेव लेंथ का छोटी होती है, उससे बड़ी इंफ्रारेड की होती है और उससे भी बड़ी माइक्रोवेव की होती है. तो इंक्रीजिंग वेव लेंथ की टर्म में आपके पास ऑप्शन सी है कि अल्ट्रा वायलेट रेज की वेव लेंथ छोटी होती है, इंफ्रारेड की उससे बड़ी होती है और माइक्रोवेव की सबसे बड़ी वेव लेंथ होती है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Two monochromatic radiations X and Y are incident normally on a diffraction grating.
द सेकेंड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम फॉर एक्स जो आपके पास रेडिएशन है उसका सेकेंड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम कोइंसाइड विद द थर्ड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम ऑफ रेडिएशन वाई, यानी एक्स की जो सेकेंड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो थर्ड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम ऑफ रेडिएशन वाई के साथ कोइंसाइड हो रही है, इक्वल हो रही है. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स ओवर वेवलेंथ ऑफ वाई. ओके, इसको हम डिराइव करते हैं. आपके पास एक्स रेडिएशन में सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम कंडीशन थी. मैक्सिमम कंडीशन होती है कि डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. लेमडा वन आपके पास वेवलेंथ है एक्स रेडिएशन की. सो डी साइन थीटा इज सेकेंड ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट रेडिएशन. और जो वाई लाइट है उसमें भी जो पार्ट डिफरेंस है वो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम है, यानी थर्ड ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वाई लाइट लेमडा टू. ये चूँकि कॉन्साइड कर रही हैं दोनों, तो डी साइन थीटा इक्वेट कर दें तो 2 लेमडा वन बिकम्स इक्वल्स टू 3 लेमडा टू. इनको इक्वेट कर दिया, लेमडा वन डिवाइडेड बाय लेमडा टू इज इक्वल्स टू 3/2. यानी एक्स रेडिएशन और वाई रेडिएशन की जो वेवलेंथ में रेशो है इट इज़ इक्वल्स टू 3/2. सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. The tip of a needle does not give a sharp image. It is due to diffraction. ठीक है, अब आपके पास डाइफ्रैक्शन है कि यानी कि लाइट जो होती है जब भी किसी ऑब्स्टिकल से गुजरती है या किसी शार्प टिप से गुजरती है तो क्या करती है, लाइट स्प्रेड कर जाती है. और जब भी लाइट स्प्रेड करती है तो शार्प इमेज नहीं बनता बल्कि स्प्रेडेड एक फैला हुआ इमेज बनता है. राइट, नाउ योर शॉर्ट क्वेश्चंस.